हाय माय डियर स्टूडेंट, मैं चंद्रदीप गर्ग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस 111 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप रसायन विज्ञान में पीएच मान पढ़ा था। पीएच मान ध्यान दीजिएगा। पीएच मान क्या होता है? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन H प्लस टू दी बेस 10। यहीं से इसकी परिभाषा आप निकाल सकते हैं। इसको पूरा समझिए पहले। H हाइड्रोजन प्लस या माइनस होता है तो हम उसे आयन कहते हैं, और ये जो बॉक्स है ये सांद्रण को शो करता है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण ये क्या है? ऋणात्मक। इसको क्या बोलते हैं? लघुगणक। और इसका आधार कितना है? 10। यानी किसी जलीय विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, जबकि लघुगणक का आधार कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। यहां हमने एक बात रखी थी कि अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो विलयन उदासीन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कंपटीशन की दुनिया में भी और आपके बोर्ड के लिए। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, एसिडिक। और अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। बात यहाँ उदासीन, अम्लीय, क्षारीय आप पीएच परिसर से पहचान कर सकते हैं। अगली और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया ये इस बार जरूर आएगी, कोई रोक नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस चैप्टर का उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया? तो हमने कई बार एक बात रखी थी कि अम्ल और क्षार हमेशा मिलते हैं तो लवण और पानी बनता है, साल्ट एंड वाटर। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया? जब अम्ल और क्षार, ठीक है, आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता क्या क्या है भाई? तो लवण और पानी बनता है, पानी बनता है। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहां बात आई अम्ल की, तो बहुत सारे अम्ल हैं। हमने एक एग्जाम्पल बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किससे रिएक्ट कर ले ये? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ध्यान देना, जब HCl टूटता है तो H प्लस और Cl माइनस में, NaOH जब टूटता है तो NaOH और Na प्लस और OH माइनस में। तो इसका Na मीन्स सोडियम, और प्लस होगा तो सोडियम आयन, इसके Cl से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा NaCl। ठीक है, और ये HO बन गया H2O। ये कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये कौन सा है भाई? क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना क्या? सोडियम क्लोराइड। बना क्या? सोडियम क्लोराइड। और क्या बना? जल। आप यहाँ गिब्स आउट में देखते होंगे साइन जो है डबल एरो का है। सिंगल एरो से क्या होता है और डबल एरो से क्या होता है, इसको थोड़ा जान लीजिए। एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका मतलब क्या? ये HCl और NaCl आपके
अभिकारक हैं। अभिकारक क्या होते हैं? वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लें, ये अभिकारक हैं। और ये क्या होता है? उत्पाद। उत्पाद क्या होते हैं? अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो भी हमें मिलता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब इस डबल एरो का क्या मतलब होता है? जब अभिकारक मिल करके उत्पाद बनाएं और उत्पाद को हम पुनः अभिकारक में बदल सकें तो उसे हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन देते हैं, आई मीन डबल एरो शो करते हैं। और अगर मान लीजिए अभिकारक से उत्पाद बना दिया गया और पुनः हम उसको उत्पाद में नहीं बदल सकते तो उसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग है साल्ट। लवण क्या है? चलिए इसको नोट डाउन करिए। आज इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, अब मैं बात करूं लवण की, साल्ट्स। लवण क्या होते हैं भाई? तो जैसे आपने अभी अभी एक रिएक्शन पढ़ा कि अम्ल और क्षार का रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है तो लवण और पानी बनता है। तो हम इसको उलट दें थोड़ा सा, क्या? NaCl प्लस H2O उलट दिया हमने, बनेगा क्या? HCl प्लस NaOH। ध्यान देना, ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जल मिलाने पर एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक प्राप्त होते हैं। तो फिर से आप लवण की परिभाषा, लवण वह पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक प्राप्त होता है, या एक अम्लीय और एक क्षारीय पदार्थ प्राप्त होता है। तो देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। लवण वह पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में एक अम्लीय और एक क्षारीय, एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक प्राप्त होते, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल देना हो तो आप यही रिएक्शन लिख सकते हैं। तो लवण क्या होते हैं? वह पदार्थ जो क्या होता है, जिनके जलीय विलयन में, मतलब उनमें जल मिला दिया जाए तो एक अम्लीय मूलक प्राप्त होगा और एक क्षारीय मूलक प्राप्त होगा। इसको नोट डाउन करिए। फिर मैं बात करता हूं कि लवण का प्रकार, या कह सकते हो लवणों का पीएच मान कैसे क्या सेट होता है। थोड़ा इसको नोट डाउन करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत जबरदस्त पढ़ाने ये पॉइंट है। जैसे मान लीजिए लवण, अभी अभी आपने देखा कि अम्ल और क्षार मिलने के बाद क्या बनते हैं? लवण। ठीक, लवण और जल बनते हैं, मतलब लवण का जो निर्माण होता है वो अम्ल और क्षार से होता है। तो अगर मैं बात करूं कि प्रबल, मैं कुछ नोट करा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण उदासीन होता है। कैसा? उदासीन होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है उदासीन लवण क्या है भाई, है, या उदासीन लवण समझाइए। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण उदासीन होता है। इसका पीएच मान 7 होता है। नोट करते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकेंड,
मान लो हमने अम्ल की प्रबलता रखी और क्षार को दुर्बल कर दिया, तो जिसकी प्रबलता होगी, ये ट्रिक है आपके लिए, जिसकी प्रबलता होगी, अगर अम्ल प्रबल है तो अम्लीय लवण, क्षार प्रबल है तो क्षारीय लवण। देखो एक 3 कंडीशन बनेगा, एक बार दोनों प्रबल होंगे, एक बार अम्ल प्रबल होगा, एक बार क्षार प्रबल होगा। तो दोनों प्रबल की स्थिति में क्या होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से अगर लवण बना तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। इसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। सेकंड देखिएगा, प्रबल अम्ल और किससे, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार से बना लवण क्या होता है जी, अम्लीय होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्या होता है, अम्लीय होता है। काहे अम्लीय होता है, क्योंकि यहाँ प्रबलता अम्ल की होती है, तो अम्लीय होता है। इसका पीएच मान क्या होगा, इसका पीएच मान 7 से क्या कम होता है। इसका पीएच मान, जो आपका अम्लीय लवण होता है, बना लवण अम्लीय लवण होता है, बना लवण अम्लीय लवण होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। अगर 7 से कम है तो ये कैसा लवण है, अम्लीय लवण। इसको आप नोट करिए। मैं तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्रबल क्षार, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल कर दीजिए भाई, दुर्बल अम्ल से बना लवण कैसा, क्षारीय, क्षारीय लवण होता है। ओके भाई, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे साधारण नमक की, ठीक है। अब मैं बात करूं साधारण नमक, अगला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, साधारण नमक, इसे बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, ठीक। चलिए नोट करिए, साधारण नमक। माय डियर, साधारण नमक क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के संयोग से जो भी लवण बनता है, या जो लवण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, साधारण नमक। क्या, किससे किससे, HCl और NaOH के विलयन के संयोग से, क्या, संयोग से बने लवण को क्या, या बने नमक, हाँ ठीक है, बने लवण को साधारण नमक, साधारण नमक कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में तो नहीं है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, ये तो जानते ही हो। अब मैं बताऊं साधारण नमक के उपयोग की बात, चलो। चलिए, साधारण नमक के उपयोग
कहाँ कहाँ होते हैं? तो सबसे पहले नंबर 1 है भोजन में, ठीक है। और नंबर 2 है सोडियम धातु और Cl2 विलयन। Cl2 मीन्स क्लोरीन के निर्माण में होता है, ठीक है, ये द्रव अवस्था में होता है, Cl2 के निर्माण में। दूसरा हो गया। तीसरा इसका तीसरा उपयोग है जहां पर भारी हिमपात होता है वहां नमक की बौछार। देखिए तीसरा क्या है, जिन देशों में या जिन स्थानों पर भारी हिमपात होता है वहां की सड़कों पर नमक का बौछार करके क्या किया जाता है जी? रास्ते को साफ किया जाता है। बौछार करके रास्ते को साफ किया जाता है। रास्ते को साफ किया जाता है। दूसरा क्या है? साधारण नमक का ये उपयोग था। इसके साथ साथ मेरे हिसाब से आपने आज तीन महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े। पहला बिंदु था आपको उदासीनीकरण अपक्रिया, जो अक्सर हर दूसरे साल पूछी जाती है। दूसरा आपने थोड़ा सा लवण के निर्माण या लवण के बारे में पढ़ा, और तीसरा साधारण नमक के बारे में पढ़ा। अभी इसमें बहुत सारे यौगिक हैं जिनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरे वीडियो को बारीकी से देखिए। जो पॉइंट्स समझ में नहीं आए हैं डेफिनेटली कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर चर्चा करें। और अगले वीडियो पर हम बहुत अच्छे बिंदु लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।